ओमान से गुजरात आएगी भारत की गैस पाइपलाइन। भारत की सरकार कर रही 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं, ओमान से सीधे भारत पहुंचेगी गैस। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के नहीं, दोपहर के नहीं, शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल मैप देखिए। गूगल मैप के अंदर आपको प्यारा भारत नजर आ रहा है और भारत के पड़ोस में ईरान, सऊदी अरब, यूएई नजर आ रहे हैं। इसी के बीच ये एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो बेसिकली बंद पड़ा है और बंद होने के कारण भारत की गैस सप्लाई बाधित हो गई है। और गैस सप्लाई बाधित होने के कारण भारत की दोस्तों गैस की ज़रूरतें, किल्लतें बढ़ती जा रही हैं और भारत के अंदर गैस के रेट कितने बढ़ गए हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट तो दोस्तों हजार रुपए बढ़ रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि गैस में कितनी किल्लत चल रही है। लेकिन अब दोस्तों खबर आई है, नवभारत टाइम ने आर्टिकल छेड़ा है कि ओमान से सीधे गुजरात पहुंचेगी गैस। भारत की सरकार 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सबसे पहले तो भारत से ओमान की दूरी कितनी आप ये देखिए। गुजरात से ओमान की दूरी 1430 से 1465 किलोमीटर की बताई जाती है अगर आप प्लेन से जाते हो। लेकिन भारत की सरकार ओमान के जरिए एक गुजरात के अंदर गैस पाइपलाइन लाना चाहती है और पाकिस्तान को बॉयकॉट करके यहां से गैस की पाइपलाइन आएगी। 40,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर कितने किलोमीटर तक ये एक गैस पाइपलाइन जाएगी तो बताया जा रहा है कि ये गैस पाइपलाइन 2000 किलोमीटर तक भारत की सरकार बिछाने के ऊपर उस चीजों को सोच रही है। दोस्तों, ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई जो बाधित हुई है, उससे नए अवसर और नए परिवहन को दोस्तों एक मंजूरी दिलवाने के लिए अब बातें खड़ी हो गई हैं। हम अपना अधिकांश तेल आज के समय में तेल और गैस दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना पाइपलाइन के चलते चीजों को मैनेज किया जाए, क्योंकि पाइपलाइन के चलते गैस सप्लाई करना दोस्तों सस्ता भी पड़ता है और बड़े बड़े टैंकरों के मुकाबले पाइपलाइन जो है एक सस्ती पड़ती है। यही कारण है कि भारत अब अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट को देखते हुए ओमान से, जो ओमान हमारे नज़दीक भी है, ओमान से दोस्तों गैस खरीदने के बारे में सोच रहा है। ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इस पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसे पूरा करने में दोस्तों 5 से 7 साल लग सकते हैं। भारत की सरकार इसको लेकर योजना तैयार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को इस बारे में एक डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकती है। इस बारे में एक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम द साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज ने एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट भी सौंपी थी। सरकार इसकी स्टडी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि भारत को स्पॉट मार्केट से गैस खरीदने पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। दोस्तों, देश में आज के समय में नेचुरल गैस की डिमांड कितनी है ये जानिए। अभी दोस्तों भारत के अंदर 190 से लेकर 195 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की डिमांड चल रही है, जो 2030 तक 300 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के अंदर तो गैस के भंडार है नहीं, विदेशों से ही ये एक गैस की जरूरतें पूरी की जाती हैं। तो यही कारण है कि भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन अरब सागर में 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पाइपलाइन से भारत को रोजाना 31 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिलीवर होगी और यह पाइपलाइन देश में डिमांड को पूरी करने में मदद कर सकती है, क्योंकि भारत के पास गैस रिजर्व करने का कोई एक ऑप्शन नहीं है। भारत की रोजाना खपत 192 मिलियन क्यूबिक मीटर की है और ये इस पाइपलाइन से 31 मिलियन क्यूबिक मीटर की गैस मिल जाए तो भारत को दोस्तों बहुत सारा मिल जाएगा। भारत ओमान पाइपलाइन की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ और पूरा होने के समय 5 से 7 साल है। लेकिन दोस्तों इससे देश के हर सेक्टर को दोस्तों मजबूती मिलेगी और स्टोरेज बढ़ाने पर भी एक मदद मिलेगी। अगर ये पाइपलाइन कामयाब हो जाती है तो आप गूगल मैप पर देखिए कि सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई, यहाँ से भी पाइपलाइन के ऑप्शनों को बढ़ाया जा सकता है और ओमान के जरिए यहाँ पर और पाइपलाइन में बिछाकर चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों उम्मीदें तो बहुत हैं और उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है और इस उम्मीदों को देखना होगा कि ये कितनी कामयाब होती है। और ओमान से इंडिया की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या हमें ये पाइपलाइन बिछानी चाहिए, क्योंकि आज
के समय में रशिया ने भी पाइपलाइनों का भंडार यूरोप के देशों में बिछा रखा है और यूरोप के देश सस्ती गैस पाइपलाइनों के जरिए ही उनसे हासिल करते हैं और उससे अपने देश की डेवलपमेंट करते हैं। और हमें भी मिडिल ईस्ट से पाइपलाइनों के चलते भारत को जोड़ना चाहिए ताकि जब भारत का संकट है वो टल सके और पाइपलाइनों के चलते भारत की तेल गैस की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके। अपने विचार का एक इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही।